सो हेलो गाइस, अभी तक हम लोगों ने कीवर्ड्स को देखा था। ठीक है। सो कीवर्ड्स का होता है, जैसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, कीवर्ड्स जो होते हैं पाइथन में वो क्या होता है, रिजर्व वर्ड होते हैं। ठीक। और जिनकी स्पेसिफिक मीनिंग होती है पाइथन में। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं और ईच वर्ड हैविंग स्पेसिफिक मीनिंग इन द पाइथन। ओके। जो कि स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया था। जैसे अगर मैं फॉल्स कहूँ, ठीक, तो फॉल्स क्या होता है, लेट मी जूम इट। फॉल्स जो होता है, इसका मतलब अगर जो हम लोग इसको जो पाइथन की लैंग्वेज में जानते हैं तो इसका मतलब जीरो होता है। ठीक है। कोई जीरो वैल्यू जो होती है उसी को फॉल्स कहते हैं। ठीक है। ट्रू के लिए नॉन जीरो वैल्यू मतलब +1 या फिर मतलब जो भी जीरो ना हो, नॉन जीरो। ठीक। ओनली जीरो को छोड़कर, मान लो अगर जो मैं जाऊँ, ठीक, प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेके, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक, एक्सेप्ट जीरो। क्लियर? अगर ये समझ में आ रहा है तुमको तो ठीक है। जैसे अगर 24 लिख दूँ, 25 लिख दूँ, -25 लिख दूँ, तो ये सब नॉन जीरो वैल्यू है, लेकिन अगर उसमें जीरो लगा दूँ तो ये जीरो वैल्यू है। ठीक है। तो उसी को कहते हैं। ठीक है। अब कंटिन्यू हो गया, फॉर हो गया, लैम्डा हो गया। तो कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ये जो हमें मेंशन है, कुछ कुछ तो यहाँ पे मेंशन है, कुछ नहीं है। ठीक है। तो फ्रॉम हो गया, नॉन लोकल हो गया, वाइल हो गया, यील्ड हो गया, और हो गया, पास हो गया, रेज हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ये सारे जितने होते हैं, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया। ठीक है। मतलब इनको याद नहीं करना, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि कीवर्ड्स हैं। ठीक है। और इनको जैसे लिखेंगे तो वो थोड़ा सा अलग कलर का ब्लिंक करेगा। ठीक। अब आइडेंटिफायर क्या होता है, तो वही वेरिएबल्स जिसको बोलते हैं। ठीक। कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। अब वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए बेसिकली 3 तरीके होते हैं कि जैसे जो नेम होता है, ठीक है, वो हमेशा कि तो अपर केस करेक्टर, द नेम शुड बी बिगिन विद अपर केस और लोअर केस अल्फ़ाबेट। तो मतलब कोई उसमें ए से जेड या फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड। ठीक है। इससे स्टार्ट होना चाहिए, या फिर और अंडर स्कोर से। जैसा अगर मैं लिखूँ कि शुभम, मैंने वेरिएबल बना दिया शुभम, ठीक, =23 लिख दिया। ठीक। तो ये वैलिड है, क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अगर कोई भी वेरिएबल है, जैसे हम लोग पाइथन में कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, बस हम लोग नाम लिख देते हैं वेरिएबल का, और ओनली जो वैल्यू असाइन करनी है वो लिख देते हैं, सिंपल। ठीक है। ये कर सकते हैं। या फिर अगर जो ये है तुम्हारा, ठीक, अगर मैं यहाँ पे var1 लिखूँ, var लिखा =23 लिख दिया। ठीक। तो भी वैलिड है, ये अंडर स्कोर का साइन होता है। ठीक है। ठीक। तो पहला कंडीशन ये हो गया। और ये किसी भी लेंथ का हो सकता है, मतलब कोई लेंथ फिक्स नहीं है इसका। मतलब अगर तुम कहो 52 लेंथ का है तो ये फिक्स नहीं है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, कितने भी बड़ा हो सकता है, वेरिएबल का नियम हो सकता है। लेकिन हमेशा इसको प्रेफर करना चाहिए कि जो इसका लेंथ हो वो छोटा से छोटा हो और मीनिंगफुल हो। ठीक। जैसे मुझे फ्लोट निकालना, मतलब फैक्टोरियल निकालना है, तो क्यों ना, जैसे अगर मैं फैक्टोरियल लिखता हूँ, फैक्टोरियल फिर नंबर लिखता हूँ, ठीक है, कुछ इसमें ऑपरेशंस किए मैंने, अब इतना बड़ा नाम लिखना है तो उसकी जगह हम लोग फैक्ट भी लिख सकते हैं ना, ये भी बताएगा। ठीक। इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। तीसरी बात ये है कि कोई भी वेरिएबल का नेम रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। और तीसरी चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट, वी कैन नॉट यूज द स्पेशल सिंबल लाइक दिस इन द आइडेंटिफायर। ये क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है, @ है, हैशटैग है, डॉलर है और परसेंटेज का साइन है, तो ये कभी भी आप इसको नहीं यूज कर सकते हैं अपनी वेरिएबल को असाइन करते टाइम। क्लियर? आई थिंक वो इट्स क्लियर। पहला पॉइंट क्या है, ए से जेड कैप जो स्टार्टिंग कैरेक्टर हो, स्मॉल ए से जेड और कैपिटल ए से जेड, या फिर अंडर स्कोर से स्टार्ट हो। 3 पॉइंट ये हो गए। ठीक। ठीक है। और हाँ, पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद क्या है तुम्हारा, ये किसी भी लेंथ का हो सकता है। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या होगा कि ये जो सिंबल है, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, @ हो गया, डॉलर हो गया, और हाँ परसेंटेज का साइन हो गया, हैश का साइन हो गया, ये सब इसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर? इस वेरिएबल में के नेम में। तो होप ये चीज़ क्लियर है सबकी। तो ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब जैसे यहाँ पे बनाना है, ठीक, राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द वैल्यू। अब ये प्रोग्राम है हमारा पास। ठीक। अब अगर जो मैं यहाँ पे लिखूँ, मैसेज लिखना है कि बिस्मिल्लाह फलाना टिकाना,
तो चलो देखते हैं। जैसे अब तुमको प्रोग्राम लिखना है तो डिस्प्ले करने के लिए मतलब डिस्प्ले ही लिखना है ना वेरिएबल। तो मान लो मैं एक सब नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। चलो तो ये नम वन हम लोगों ने ले लिया, इसमें 20 स्टोर करा लिया, स्पेस नहीं रहेगा। नम टू लिया तो इसमें 30 ले लिया। सम में हम लोग नम वन प्लस नम टू कर दिए और प्रिंट में सम कर दिए। तो ये जो होगा तुम्हारा, ठीक है, इसको कहेंगे, जिसका आउटपुट आएगा वो आएगा कितना 50। तो ये वेरिएबल प्रिंट करने के लिए सिंपल चीज़ है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक प्रोग्राम ये दे रखा है, राइट ए प्रोग्राम फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ 10 एंड ब्रेथ 20। तो चलो इसके लिए अपना वन नोट निकाल लेते हैं। ठीक, हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास आपको रेक्टेंगल का एरिया बनाना है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ वही होती है। ठीक, अब क्या करो आप, तो सिंपल सी बात है, यूजर से इनपुट लेना है। तो चलो मान लो कि अभी हम लोग यूजर इनपुट के बारे में नहीं पढ़े, इनपुट आउटपुट के बारे में नहीं पढ़े। ठीक है, अभी बता देते हैं 1 मिनट बाद। तो मान लो लेंथ को तुमने लेंथ नाम के वेरिएबल में स्टोर करा है, इसमें क्या दे दी वैल्यू 30, ब्रेथ को 20। अब तुमको एरिया एरिया लिख दो 30 स्टार 20। ठीक है, उसको प्रिंट कर दो एरिया का। ठीक, ये दे देगा तुमको 600। क्लियर। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसे ही पर प्रोग्राम को लिखा जाता है। अगर मैं अभी करके दिखाऊंगा तो उसमें ऐसे सिंपल ही चीज़ें हैं। ठीक, तो पाइथन इज वेरी सिंपल, तो इतना कोई वो बात नहीं है। चलो, कमेंट क्या होता है, जैसे क्या होता है, कमेंट आर द यूज टू ऐड द रिमार्क और नोट इन द सोर्स कोड। जैसे क्या होता है ना, और ये जो होता है इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर किया जाता है। क्लियर, मतलब जैसे क्या हुआ कि हाँ लाइक एच, मैं चैप्टर खोलता हूँ ना, खोलने दीजिए इसे कुछ देर में। हाँ ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये जो चीज़ लिखी है, ये बेसिकली ये कोड तो नहीं है, सबको पता है। जब कोड नहीं है तो क्या पर्पज़ है इसको प्रोग्राम में लिखने का। ये क्या करता है, रीडेबिलिटी बढ़ाता है। रीडेबिलिटी इन द सेंस क्या, कि प्रोग्राम में जो भी चीज़ें लिखी जा रही हों वो हमेशा तो किसी न किसी पर्पज़ से लिखी जा रही होंगी। जैसे क्या हुआ कि मैं एक कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने फ्लास्क का बहुत बड़ा कोड लिखा। ठीक, अब उसमें मुझे मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ द कोड क्या कर रहा है, लेकिन जो डेवलपर है, मैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो हमने किसी और को अपना कोड शेयर किया, मान लिया कोई बग आ गया उसमें। ठीक, तो अब वो उसके पास है, अब उसको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं समझ में आ रहा कि इस कोड का मतलब क्या है, तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कमेंट मेंशन नहीं किया। तो ये जो पार्ट होता है, कमेंट इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो आपने कोड लिखा है, ठीक, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देने के लिए कि इस कोड का क्या पर्टिकुलर मीनिंग है। ठीक है, तो इसलिए ये रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। कमेंट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, उसको हैश से लिखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो अगर जो एक कमेंट है जो कि एक सिंगल लाइन में लिखा जा सकता है, ठीक, तो तुमको उसको हैश से लिख कर उसके आगे सारी चीज़ें लिख देनी होती हैं। ठीक, और एक मल्टी लाइन में कमेंट होता है, तभी देख लेंगे कैसे होता है। ठीक है, उसको डॉग स्ट्रिंग भी बोलते हैं शायद। तो ऐसे ही होता है, तो बस हैश लिखो और उसके आगे लिख दो। जैसे अभी मुझे लिखना था, जुपिटर खुल गया, ठीक है, तो चलो एक नया नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैं वही नम वन नम टू लिखा, कंट्रोल प्लस प्लस, शायद दिख रहा होगा। ठीक है, तो नम वन हम लोगों ने लिखा, जैसे वही एडिशन वाला प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने 20 लिख दिया। ठीक, नम टू लिखा, 30 लिख दिया। अब क्या करने जा रहे हो तुम, मान लो समीशन करने जा रहे हो, तो नाउ वी आर गोइंग टू सम ऑफ टू नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सम नाम का एक वेरिएबल बनाया, सम इक्वल टू नम वन प्लस नम टू। ठीक, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा अपना,
अब देखो, ये जो इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, फ़ायदा क्या कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे हम लोग डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सम, ठीक है। अभी ये क्या कर रहा है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ा रहा है। अब अगर कोई एक नया नया प्रोग्रामर है, उसको नहीं पता कि क्या इसमें हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा वो बेचारा, आएगा देखेगा इसको पढ़ेगा, ओ तो यहाँ पे यार सम करने आ रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो डिस्प्ले कर लिया, मतलब आउटपुट देने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया जा रहा है, क्लियर। तो इसलिए हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डॉलर सिंबल से, ठीक, दिस वन, सॉरी दिस वन हैश के सिंबल से, ठीक है। चलो अब आ जाओ अगले पे। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, चलो ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ऑब्जेक्ट ही होता है। तो बेसिकली अगर तो तुमको अपने ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक, तो उसको उसके लिए एक वो होता है, फंक्शन होता है जिसको आईडी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अगर देखना चाहूँ अपना कि इस नम1 का आईडी क्या है, ये आया, ठीक है, इसकी आईडी इतनी है। अब मैं अगर तो कहूँ num2 की आईडी कितनी है, ठीक है, ये 7 6 है, लास्ट में इतना आ रहा है, ठीक है। num2 की आईडी कितनी है, आईडी ऑफ सम कितना है, ये 16 आ रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 30 की प्लेस पे 20 कर दूंगा, तो व्हाट इज द थिंग्स 40, num1 की वैल्यू 56। हाँ ये ध्यान से देखो, ठीक, अब ये और ये दोनों आइडेंटिकल हैं, क्यों, क्यों, यही बात बताओ, क्यों आइडेंटिकल हैं, क्योंकि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन द सेंस कि अगर जो मैं एक बॉक्स बनाता हूँ हियर, ठीक है, ठीक, और यहाँ पे मान लो मैं नमोन नमोन में मेरा 20 स्टोर है, मान लीजिए इसका जो एड्रेस है वो चलो 1000 है, ठीक है, और num2 में भी अगर जो हम लोगों ने 20 का स्टोर किया, तो इसका एड्रेस भी 1000 क्यों आ रहा है। पाइथन क्या करता है, अगर जो आपके जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनमें जो वैल्यू डाली गई वो सेम है, ठीक, तो वो सेम मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दैट्स क्लियर, ठीक। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी ये तो हम लोगों ने इसके लिए किया। नाउ अगर जो मैं क्या करूँ यहाँ पे स्ट्रिंग लेता हूँ कोई, string इक्वल टू, मैंने लिया शुभम, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग में भी मैं सेम डालता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब अगर जो मैं यहाँ पे आके आईडी लिखता हूँ और string डालता हूँ, ओके, पहले रन करना होगा ना, सॉरी ऐसे स्मॉल है, ये इतनी आ रही है, इन दोनों को वैल्यू सेम आ रही है, देखो ध्यान से। अगर जिनमें वैल्यू वेरिएबल नेम अलग हो भले, लेकिन अगर उसमें वैल्यू सेम हो रही है, ठीक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेम ही ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। और जो उसकी आईडी होगी सेम होगी, आइडेंटिकल मतलब सेम ही एड्रेस को इंडिकेट करेगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर। तो आईडी समझ गया ना, उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स इट। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है। चलो अब डेटा टाइप देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आज के डेट का कॉन्सेप्ट भी है, डेटा टाइप क्या होता है, और फिर उसका हम लोग ऑपरेटर्स देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा ठीक है, पाइथन क्या होता है, डेटा टाइप, सिंपल से पता चला ये डेटा है, और डेटा का क्या टाइप है। जैसे अगर मैं मान लो, ठीक है, क्या मानूँ मैं, ठीक, जैसे कोई एक डेटा लिखा हुआ है, जैसे मैंने ले लिया वेर वन ले लिया, इसमें मैंने 20 डाल दिया, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वेर वन लिख के ही इसको मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, स्ट्रिंग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डबल इंटरेड कॉमा लगा कर स्ट्रिंग, या फिर सिंगल इंटरेड कॉमा लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन दोनों को डाला, अब इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप क्या होगा। अब ये लगाया, ये तुमसे इसको पता चला ये तुम्हारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, str, ये इंटीजर, ठीक। अब यही जो है डेटा, ये डेटा है, 20 क्या है, डेटा है, लेकिन इसका टाइप क्या है, इंटीजर। ये क्या है, 20 क्या है, डेटा, लेकिन इसका है डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो जो डेटा का जो टाइप होगा, जो बताएगा कि कौन से टाइप का डेटा है, ठीक है,
उसको डेटा टाइप कहते हैं। यहाँ पे देखो, एवरी वैल्यू बिलोंग टू द स्पेसिफिक डेटा टाइप इन द पाइथन। डेटा टाइप आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा टाइप्स अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड द ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन द डेटा। सिंपल चीज। तो अब यहाँ पे देखो डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं पाइथन में, मेजॉरिटी जो होते हैं वो। तो हम लोग पहले जानते हैं मेन मेन 3 होते हैं, मतलब 4 मान लो, लेकिन यहाँ पे 5 दिया हो तो दैट्स इट फाइन। पहला होता है नंबर डेटा टाइप, ठीक है। दूसरा होता है सीक्वेंस डेटा टाइप, तीसरा होता है सेट, और चौथा होता है नन, और पांचवा होता है मैप। एक एक करके देखते हैं। तो जो नंबर डेटा टाइप होता है, ठीक है। अब नंबर में तुम्हारे कौन कौन से होते हैं भाई? नंबर में होते हैं हमारे इंटीजर, पहले तो सबसे पहला वाला, दूसरा फ्लोटिंग वाला, तीसरा कॉम्प्लेक्स वाला, और इसमें बोलन आता है इंटीजर के अंदर, ठीक। सीक्वेंस, सीक्वेंस में क्या होता है कि उसमें जो जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर होती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जैसे आपने एरे देखा होगा, एरे में क्या होता था, एरे में क्या होता था, अगर जो मैं एरे 20 लिखता हूँ तो इसमें जो 1 2 3 4 5 समथिंग ऐसे स्टोर होता था। तो ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन इसको बोलते थे। तो जो मेमोरी एलोकेट होती है वो सीक्वेंशियल मैनर में एलोकेट होती है, ठीक है। तो इसी को तुमको बोलते हैं सीक्वेंशियल डेटा टाइप, जिसमें मेमोरी का एड्रेस, मतलब जो मेमोरी एलोकेशन एलोकेट होता है वेरिएबल को, वो सीक्वेंशियल मैनर में एलोकेट होता है। सिंपल। सेट क्या होता है? सेट तुमको वही मैथ वाला ही सेट, ठीक, सेम चीज़। नन, नन एक डेटा टाइप है जो कि नल कैरेक्टर को स्टोर किया होता है। मैपिंग के लिए डिक्शनरी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जो ये जो मेन है, अभी एक एक करके देखते हैं कि नंबर में क्या क्या तुम्हारे आते हैं। इंटीजर कैसे हो रहा है, फ्लोट कैसे, इंटीजर तुमको पता ही होगा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा। अब एक एक करके आते हैं। तो नंबर में जो तुम्हारा होता है, मैंने बोला सिंपल नंबर, वही अपना वाला नंबर जो प्लस माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव इन द सेंस होल नंबर, ठीक है। तो उसमें कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। मतलब प्लस माइनस रख लो 9 8 7 5 6 2 टिल 0, ओके। ऐसे जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इंटीजर हो गया। फ्लोट के केस में बस यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट लग जाएगा, डेसिमल के बाद वाली सारी चीज़ें लिखी रहेंगी फ्लोटिंग। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जैसे हम लोग रियल वर्ड में जब यूज करते हैं तो हम लोग 2 + 3 आई लिखते हैं, ठीक है। आयोटा इसको बोलते हैं, जो कि इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। पर पाइथन में क्या होता है, ओके। सो हाँ, हम लोग कहाँ थे, हाँ कॉम्प्लेक्स, तो आयोटा होता था जो कि इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन पाइथन में क्या होता है, बस उसी सिंबल को चेंज करके जे कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 + 4 जे। अब ये सब हम सारी प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे। तो ध्यान रखना कि पाइथन में ये जे से रिप्रेजेंट होता है, आई से नहीं। क्लियर, यही एडिशनल पार्ट है। थैंक्स। तो नंबर डेटा टाइप हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नंबर डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स होते हैं, 3 हो गए। और चौथा पार्ट क्या होता है, बूलियन जो होता है, इसी में अगला क्लासिफिकेशन होता है। अब बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, सब इंटीजर टाइप होता है, जो कि हमेशा इट इज़ अ यूनिक डेटा टाइप दैट कंसिस्टिंग ऑफ द ट्रू और फॉल्स ओनली, ओके। ट्रू किसके लिए होगा, हमेशा नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब समझना क्या, जो कि बस जीरो ना हो, ठीक। मतलब जो मैंने पहले बोला था कि जैसा कोई नंबर है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक किसी का रेंज जो नंबर हो बिलोंग करे दिस वन एक्सेप्ट क्या, जीरो। इसी को बोलते हैं नॉन जीरो नंबर, इस पूरे को, ठीक है। अब जीरो फॉल्स का मतलब ओनली जीरो, अभी बताएंगे क्या है इसका मतलब है। बहुत ब्रीफ मीनिंग है इसका, तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे आगे। चलो अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमको देखना, तो अभी जस्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, डेटा टाइप देख रहे हैं। तो डेटा टाइप हम लोगों ने क्या देखा, वही 3, जो अभी हम लोग नंबर डेटा टाइप देख रहे हैं, ठीक है। नंबर, नंबर में क्या देखा हम लोगों ने, इंटीजर, फ्लोट, और क्या था तुम्हारा तीसरा वाला, कॉम्प्लेक्स। और इसी में एड ऑन डेटा टाइप है नंबर का दूसरा छोटा वाला जो भाई है, उसको बोलते हैं हम लोग बोल बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। न्यूमेरिकल इन द सेंस कोडिंग क्वेश्चन भी बनते हैं इसी में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नंबर में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा कोई नंबर, जैसे हम वेरिएबल का इंस्टॉलेशन हम लोगों ने देख लिया। जैसे अगर मैं अंडर स्कोर से स्टार्ट करता हूँ नम वन करके, ठीक, हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, ठीक है। इक्वल टू हम लोगों ने इसे दे दिया 50 दे दिया 550, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ सिंपल अंडर स्कोर नम वन,
550 देखो ये इसमें एरर नहीं आ रहा है। चलो थोड़ा सा इस पे भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे वेरिएबल को डिफाइन करने वाला जो मेथड था उसमें। तो जैसे मैंने क्या क्या बोला उसमें 5 कंडीशन थी। पहले क्या था कि जो वेरिएबल का नेम हो जो होगा वो स्मॉल कैरेक्टर या फिर बड़ा कैरेक्टर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्टिंग में। अंडरस्कोर हमने दिखा दिया, स्मॉल और छोटा कैरेक्टर हम लोगों ने ऊपर दिखा दिया। अच्छा, क्या नहीं होना चाहिए उसमें? वेरिएबल की लेंथ को क्या होनी चाहिए? कुछ भी हो सकती है, कोई इसमें मेंटेन नहीं है, ठीक है। उसमें जैसे अब इसमें अगर मैं लिखूँ इसी में नम वन, इसमें डॉलर साइन अगर मैं लगा देता हूँ इक्वल टू 30 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या देगा? एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि भाई तुमको पता है डॉलर नहीं यूज कर सकते, ठीक, हैश नहीं यूज कर सकते, क्लियर, ठीक है। और क्या था? और कौन सा साइन था नहीं यूज कर सकते हैं? डॉलर हैश परसेंटेज नहीं यूज कर सकते। और क्या नहीं यूज कर सकते? एक और साइन था, दो साइन और थे, कौन कौन से थे? एट द रेट नहीं यूज कर सकते आप, ठीक। और कौन सा साइन है? एक साइन और बचा, एंड नहीं यूज कर सकते, ठीक है। लेट्स सी क्या नहीं यूज कर सकते एक और। वेर इज इट, हाँ, यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया एट द रेट डॉलर, हाँ, डॉलर, हाँ, एक्सप्लेनेशन, इसको नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो स्पेशल सिंबल्स हैं, तो ये तुमको पता होना चाहिए भैया, नहीं यूज कर सकते। जैसे दिस वन हमेशा रह देगा, नॉट डिफाइन देगा, क्लियर। तो हम लोगों ने यहाँ पे आ गए, ठीक है। हम्म, तो पता चल गया होगा कि वेरिएबल को कैसे डिफाइन करना है और क्या क्या नहीं यूज कर सकते, और अगर इसको यूज करेंगे तो वो एरर देगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, जैसे इतना बड़ा मैंने डाल दिया, नहीं देगा एरर। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये वैल्यू देगा हमको, सिंपल, क्लियर है आई थिंक। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी कितना भी बड़ा हो सकता है, नहीं मतलब है, लेकिन उसमें ये सारे कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, सिंपल सी बात है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने जान गए कि कैसे वेरिएबल को क्या है। इंटीजर मैंने बता दिया। अब फ्लोट को कैसे करते हैं भाई? अब फ्लोट को देखने के लिए सिंपल सा मैंने बोला, चलो ले लो, F1 नाम का एक वेरिएबल हम लोग ने बना लिया। F1 नाम का वेरिएबल हम लोग क्या स्टोर करेंगे? 76.89 ये डाल दिया हम लोगों ने। अब F1 को ऐसे प्रिंट कर दो, लो भाई प्रिंट भी हो गया हमारे F1। तो आई थिंक सिंपल है, मतलब डेसिमल के बाद में कुछ लिख दो, ठीक, वो तुम्हारा फ्लोट बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स, मैंने कॉम्प्लेक्स के लिए बोला तुमको, तो कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने क्या बोला, कैसे रिप्रेजेंट करते कॉम्प्लेक्स को? तो जैसे COM PLEX डाल दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें लिखने का तरीका क्या है? मैंने बोला कि 5 लिखो, कोई एक नम, जैसे कैसे कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करते हैं मैथ में, कैसे लिखते हैं बताओ? तो जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, COMPLEX इक्वल टू क्या हम लोग लिखेंगे? तो जो पहला वाला पार्ट होता है इसको रियल पार्ट बोलते हैं, और दूसरा वाला पार्ट को बोलते हैं इमेजनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब पहला पार्ट जो है रियल, दूसरा पार्ट इमेजनरी पार्ट में, प्लस हम लोग क्या लिखेंगे 7, और आयोटा के प्लेस पे जे लिखते हैं हम लोग, स्मॉल जे। अब अगर जो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को प्रिंट कर दूँ, लिखना कि नहीं कॉपी हो जाएगा, तुम्हारा ये आ रहा है। अच्छा, हमको क्या पता इसका डेटा टाइप क्या है? सिंपल सी बात है ना। तो लेट्स चेक टाइप। डेटा टाइप चेक करने के लिए एक वेरिएबल वो होता है, ठीक है, ये, ठीक है, टाइप होता है, ठीक है। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो ये नंबर वन का जो हमारा टाइप है उसको तुमने दे दिया टाइप वन, दो सॉरी P5P। F1 का जो टाइप है वो चेक कर लेते हैं क्या है हमारा, और P5P कॉम्प्लेक्स नाम का। ध्यान से देखो, ये इंटीजर है पहले वाले का, नंबर वन का जो हम लोग ने चेक किया था, फ्लोट का फ्लोट ही, सेकंड वाले का फोन का कॉम्प्लेक्स नाम का, ये कॉम्प्लेक्स है, क्लियर। तो सारे ऑपरेशन जो डिवीजन प्लस माइनस सब कुछ इसमें हम लोग कर सकते हैं, वो ऑपरेटर वाले पार्ट में हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चलो पहला ये तुम्हारा डेटा टाइप का। अब उसके बाद आते हैं हमारा बूलियन वाले भैया के पास, क्योंकि इंटीजर का जो छोटा भाई है उसको बूल कहते हैं, क्लियर आई थिंक। अब देखो बूल में हम लोग क्या करें, मैंने बोला कि कोई भी नॉन जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नॉन जीरो मैंने जो बोला था क्या था, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने कुछ पता तो है, ठीक है। तो इन्फिनिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस चेक करते हैं। देखो, जो पाइथन को इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, INF नाम का एक वेरिएबल हम लोगों ने बनाया, ठीक है। और जो इन्फिनिटी का वेरिएबल वो डेटा टाइप होता है, सिंपल सी बात है, इन्फिनिटी का डेटा टाइप जो होता है वो तुम्हारा फ्लोट होता है, क्लियर। क्योंकि जो फ्लोट का रेंज होता है मेजॉरिटी हम लोग मानते हैं, जैसे और CU में जैसे होता था ढेर सारे टाइप ऑफ इंटीजर में, जो मतलब इंटीजर को जो स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स या फिर 4 बाइट की नीड होती थी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के उस पर डिपेंड करता था, ठीक है।
ऐसा सबसे बड़ा डेटा टाइप जो होता था इंटीजर वाले में अगर देखा जाए तो उसमें डबल होता था, क्लियर, जो कि 10 बाइट मेमोरी ऑफ लोकेशन को लेता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा वाला जो फ्लोट है, ठीक है। अगर जो मैं अभी यहाँ पे इंट लिखूँ ना, और चलो अच्छा ठीक है, INF लिख दिया मैंने, आई थिंक इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। INF को अगर हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये सोच रहे होगे कि ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को तुम टाइप कास्ट कर रहे हो, ठीक है। और टाइप कास्ट जब कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर क्यों नहीं लिख दे रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ पे इंटीजर लिखता ना, एरर देगा 110%, क्योंकि ये इसको स्टोर ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो साइज ऑफ द मेमोरी है ना, वो होनी चाहिए, और जो इंटीजर की साइड है वो फ्लोट की साइड से छोटी होती है, इसलिए हम लोग ये लिख रहे हैं। अच्छा, नेगेटिव इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लिख देंगे, क्लियर। अब तुमको लग रहा होगा कि ये तो कुछ गलत है, क्योंकि हम लोग टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा ये गेम खेल लेते हैं। हमको पता है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की वैल्यू से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक। तो अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे INF, अच्छा यहाँ पे कैसे लिखा है, नेगेटिव नेगेटिव इन्फिनिटी लिख लेते हैं, ठीक है। चलो हाँ ठीक है। अब देखो, हमको पता है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की वैल्यू से ज़्यादा होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जो, हाँ ठीक है, इन्फिनिटी, ओके, आई थिंक ये क्यों है, क्योंकि वो प्रीवियस वाली लिस्ट था। यहाँ पे हमको पता है ये इन्फिनिटी है, ठीक, नेगेटिव इन्फिनिटी है। अगर जो इन्फिनिटी की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा बड़ी ही होती है, तो इसलिए ट्रू आ रहा है, क्लियर है। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो फॉल्स देगा, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी से छोटा होता है, क्लियर। अच्छा, अगर जो इक्वल होता है ग्रेटर देन इक्वल लगा लो, तो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब ये ग्रेटर है ये, तो चलो ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर ये डबल इक्वल होता है, कभी एक दूसरे के बराबर होता है, नहीं, क्योंकि हमेशा ये ग्रेटर ही होता है, ग्रेटर देन और इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा पता चल गया। अब देखो, नॉन जीरो वैल्यू, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू के लिए हम लोगों ने हमेशा बोला क्या, नॉन जीरो के लिए हमेशा क्या होगा भाई, ट्रू को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जीरो के लिए हमेशा फॉल्स। फॉल्स, अभी इसमें थोड़ा सा मजा वाली चीज़ें करेंगे हम लोग साथ में, ठीक है। अब अभी भी तुमको लग रहा होगा कि क्या ही कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि चलो रख लो, मैंने नम वन ले लिया, ये जो ऑपरेटर होता है ना, ये डबल इक्वल वाला, चलो ठीक है, नम वन इक्वल टू मैंने ले लिया 10 ले लिया, नम टू इक्वल टू ले लिया 30 ले लिया। अब अगर यहाँ पे कहूँ नम वन इक्वल टू नम टू, क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हमेशा नॉन जीरो वैल्यू के लिए फॉल्स आता है, जीरो वैल्यू के लिए हमेशा फॉल्स आता है, नॉन जीरो के लिए हमेशा ट्रू आता है, क्लियर, ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, इसको तुमको पता भी करना है कैसे करना है, तो कुछ ना करो, आगे इंटीजर लगा दो, पता चल जाएगा कि फॉल्स वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर तुमको ट्रू चेक करना है तो यहाँ पे 10 कर दो, सिंपल, ये बन देगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया बूलियन वाला पार्ट। चलो, अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट पे। अच्छा ठीक है, तो यहीं से थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग बूलियन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इस पे चलते हैं, क्योंकि अभी हमको नंबर सिस्टम फिर से काम पड़ने ही वाला है जस्ट इसके बाद ही। तो नंबर सिस्टम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है।